नमस्कार। अब खबरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जी हां, ढूंढाड़ परिषद द्वारा 13वीं ढूंढाड़ की धमाल का हुआ आयोजन। तो बड़ी खबर, जय क्लब में ढूंढाड़ की धमाल कार्यक्रम का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत, कार्यक्रम संयोजक मनीष कुलवाल, उपाध्यक्ष कपिला कुमावत ने दीप प्रज्वलन कर आरंभ किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संबोधित करते हुए ढूंढाड़ क्षेत्र को लेकर सरकारी विकास योजनाएं एवं आगे आने वाले 299 जयपुर स्थापना दिवस के लिए जारी किए गए बजट की जानकारी दी। कार्यक्रम में परिषद के संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत ने ढूंढाड़ परिषद के अब तक के कार्यक्रमों की एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा की जानकारी दी। राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी ने सनातन के रक्षण में जयपुर के राजाओं के योगदान की जानकारी दी। सांसद मंजू शर्मा जयपुर की होली पुरानी परंपराओं की जानकारी दी। आरएसएस के प्राण प्रचारक बाबूलाल ने इतिहासकार जितेंद्र सिंह शेखावत, कार्यक्रम में विधायक कालीचंद सराफ, गोपाल शर्मा, अनीता जाटव, वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व सांसद रामचरण बोरा, पूर्व विधायक अशोक लाहौटी, भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल, भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल, कांग्रेस जयपुर शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व उप महापौर पुनीत कर्नावट, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल सहित ढूंढाड़ के प्रमुख साहित्यकार, व्यापारी, उद्योगपति सहित हजारों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गोड विप्र लोकगीत मंडल द्वारा गणेश वंदना एवं जयपुर की प्रसिद्ध गालीबाजी गरिमा कुमावत एवं हनुमान साय शर्मा की शास्त्रीय संगीत, ललित राणा एंड पार्टी द्वारा कच्ची घोड़ी, कालबेलिया नृत्य, भवई नृत्य आदि की प्रस्तुतियां दी। उसके पश्चात सभी ने ढूंढाड़ी व्यंजनों का आनंद लिया और अंत में कार्यक्रम संयोजक मनीष कुलवाल ने सभी को धन्यवाद दिया। तो बड़ी खबर, ढूंढाड़ परिषद की 13वीं ढूंढाड़ की धमाल का हुआ आयोजन। दुपट्टा पहनाकर बहुत ही सुंदर और बहुत ही हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ 2 शब्दों के साथ में आप मंच को संबोधित करेंगे प्लीज। जैसे आज मुझे लगता नहीं किसी भाषण की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ढूंढाड़ परिषद के सभी हमारे यहाँ विराजमान पदाधिकारीगण और सभी जो ढूंढाड़ परिषद से वर्षों से जुड़े हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे घनश्याम जी भाई साहब हैं, हमारी मंजू दीदी जी हैं, सभी हमारे पार्टी के भी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, सभी बहुत सारे, मुझे लगता है महिला शक्ति भी बड़ी संख्या में है। और क्यों ना हो, होली का त्योहार है, सब मुझे लगता है हम सबको होली एक ऐसा त्योहार है जो सभी धूमधाम से मनाते हैं। मन भी नहीं होता, हम घर के अंदर छुप भी जाते हैं तो भी फिर भी कोई ना कोई बाहर निकाल लेता है और गुलाल तो लगा ही देते हैं। और यहाँ वैसे मुझे नाम दिए गए हैं, पर मैं नाम तो चलो विजयपाल जी आपका तो मैं लूंगी, बाकी मुझे लगता है सभी लोग, अजय विजय वर्गीय जी, मनीष कुलवाल जी, बस सभी ढूंढाड़ परिषद के सभी सदस्यगण, सभी लोग, हम सभी के लिए बहुत ही मुझे लगता है गर्व होता है, खुशी होती है जब ढूंढाड़ी के बारे में, ढूंढाड़ी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं और वर्षों से कर रहे हैं। अब 13 साल हो गए मुझे लगता है जब परिषद का आपने जब शुरुआत की थी, उस समय बहुत कम लोग थे और बहुत कम कार्यक्रम भी होते थे। अब आप लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कार्यक्रम से जो जिस तरह से जागरूकता बढ़ी नई पीढ़ी में, महिलाओं में, क्योंकि ढूंढाड़ के बारे में एक और चीज जिसके बारे में तो वैसे हमारे घनश्याम जी भाई साहब आपको विस्तार से बताएंगे, हमारा जो इतिहास है ढूंढाड़, उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। तो उसको, इतिहास को सही प्रकार से जानना, उसके बारे में, और मुझे लगता है जैसे हमारे भाई साहब भी बहुत रिसर्च उन्होंने भी की है, जितेंद्र जी ने भी बहुत रिसर्च की है, बहुत कुछ लिखा है, तो ये भी मुझे लगता है कि आवश्यक था और अब हो रहा है। यही काम आज से अगर 40-50 साल पहले हो जाता
तो बहुत कुछ जो इतिहास के बारे में जो सही नहीं लिखा गया, सही नहीं बताया गया या हमने सही नहीं पढ़ा है, वो आज हमको जानकारी सही हो। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मुझे लगता है अभी भी जो नई पीढ़ी है उसको गर्व होना चाहिए ना, जिस तरह से सनातन संरक्षण में ढूंढार का योगदान रहा है। मुझे नहीं लगता और किसी क्षेत्र का इतना बड़ा योगदान रहा होगा, लेकिन उसकी जानकारी कितने लोगों को है, नहीं है। तो वो भी आज मैं भाई साहब आपको थोड़ा सा निवेदन करूंगी, थोड़ा बहुत उस पर थोड़ा आप बताएंगे तो मुझे लगता है हम सब की जानकारी भी बढ़ेगी। बाकी तो मैं कहूंगी कि हम हमारे त्योहारों को, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में परिषद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अब समय समय पर, क्योंकि अब तो सरकार भी हमारी सरकार है, आप ही की सरकार है, हमारी सरकार नहीं, आप ही की सरकार है। हम लोग तो आप ही लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं। और अब हम लोग हमारी संस्कृति को, ढूंढार की जो बहुत सारी हमारे ऐसे जो हमारे जैसे चलो होली हो गई, लेकिन और भी जो ऐसे त्योहार भी हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी संस्कृति है यहाँ की, यहाँ के क्षेत्र की, ढूंढार की, वो और कहीं नहीं है राजस्थान में। उसको भी कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और अब तो क्या सरकार ने भी इस बार बजट में घोषणा की है कि हम लोग संभाग स्तर पर हमारी लोक नृत्य को, लोक कलाकारों को, लोक गीतों को, और जो हमारे उस क्षेत्र की ऐसी जो ऐसी परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, कोई ऐसे त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, उनको सरकार भी आप लोगों के साथ मिलकर मनाएगी। एक बड़े स्तर पर उसको आगे ले जाने का भी काम करेगी। बजट घोषणा है इस बार तो। और हाँ, जयपुर के 300 साल पूरे होने वाले हैं, उसमें भी आप लोगों की ओर से कुछ अच्छा प्रस्ताव आए, वो पिछले साल की घोषणा है। लेकिन मैं तो बार बार मंजू जी को भी कहती हूँ कि मंजू जी आप तो सांसद है, मैं तो एक विधायक हूँ, लेकिन आप भी एक बार अरे नहीं मैं आपकी विधायक हूँ, तो हम लोग मिलकर एक अच्छी योजना बनाएं, क्योंकि यहाँ सभी हैं, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। तो ढूंढार के सभी हमारे जो बंधु हैं, तो हम लोग एक अच्छी योजना बनाएं कि हर रोज कोई ना कोई कार्यक्रम हो, जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारे कलाकार, इस क्षेत्र के कलाकार, स्थानीय संस्कृति, कैसे हम इसको और बड़े स्तर पे कर सकते हैं। देखो आप जयपुर में तो लगातार टूरिस्ट भी आते रहते हैं। जयपुर की जो जिस तरह से पूरे विश्व में एक छवि है, एक पहचान है, जो शायद ही किसी और शहर की है। तो इसका हमको फायदा उठाना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। और एक एक दिन मुझे लगता है पूरा वो जो एक साल होगा, अगले नवंबर से लेके फिर 27 नवंबर तक, नहीं 26 से 27 नवंबर तक, जो पूरा एक साल, 18 नवंबर 27 में हमारे 300 साल पूरे हो जाए। तो एक साल, जब पूरा एक साल चलेगा, अगले इसी साल से लेके 27 तक, तो हम लोग रोजाना ही कोई अच्छे कार्यक्रम करें। तो ये आप लोग योजना बना के लाएंगे तो सरकार की ओर से भी पूर्ण रूप से आपको हम लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। अब मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को होली की, धुलंडी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। होली माची गई। हेलो, मैं आदरणीय भाई साहब मैं बोल बचाऊँ छूँ कि घनश्याम जी भाई साहब और जितेंद्र जी भाई साहब एक साहित्य उन्होंने तैयार किया है, ढूंढार का ये राज कराने का सनातन में योगदान। तो वो पुस्तक का भाई साहब विमोचन करवाएंगे। एक बड़ी मात्रा में उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक तैयार की है, तो ये भाई साहब ने तैयारी कर ली है। तो एक बार भाई साहब से मैं आग्रह करूँ छूँ कि एक बार थोड़ी सी ई का बारे में, क्योंकि यह बहुत अध्ययन आज को सौभाग्य है कि जयपुर की तीनों शख्सियत ढूंढार की, मंजू दीदी, घनश्याम जी भाई साहब, आदरणीय दिया कुमार जी। मैं मंजू दीदी ने भी आग्रह करूँ छूँ कि एक बार ऊपर पधारा है, और क्योंकि ये तुम्हारे सिखा वाला मत है। नमस्कार। आदरणीय दिया कुमारी जी, विजयपाल जी, मंच पर मंजू जी, सभी उपस्थित सज्जनों, देवियों,
आज अवसर भाषण का नहीं है, अवसर तो है होली की धमाल को, ढूंढाड़ की धमाल को। अच्छा धमाल के लिए आया है, लेकिन इस धमाल में एक धमाल आ भी है कि हिंदुस्तान में 1000 साल तक जो लड़ाई को, संघर्ष को इतिहास रहे है, में जयपुर को, ढूंढाड़ का राज परिवार को सबसे बड़ो योगदान है हिंदुस्तान का। आज तक की बात में कोई बताई को नहीं। ऊपर चलो गंगोत्री के पास, तो गंगोत्री के मंदिर पर लिखा है जयपुर के महाराजा मानसिंह जी ने इस मंदिर को बनाया। और फिर वहां से चलकर आ जाओ आप राष्ट्रपति भवन।